नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जनरल ज्ञान में मोहित में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि स्कूल लेक्चरर आरपीएससी की जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी वैकेंसी आ चुकी है। और इस वैकेंसी में आपका जो ज्योग्राफी वाला पेपर है, मतलब जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का पेपर है, अगर आपको इस पेपर में किसी भी तरह की समस्या है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो डिस्क्रिप्शन में हमारे जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक से हमारा जो एप्लीकेशन है उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको आज चूंकि पहली क्लास है, इसकी इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं कि इसमें किस तरह से पॉइंट्स आपको करने हैं या हम सिलेबस कैसे कैसे कवर करेंगे। ठीक है, हमारा जो नया बैच है वो 6 नवंबर 2024 से शुरू हो रहा है और इस बैच में आपको सभी तरह से ज्योग्राफी का एक एक सेगमेंट अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपकी इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड होगी, इसमें आपके अलग अलग तरह के जो सेक्शनल टेस्ट हैं वो भी इसमें इंक्लूड होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसमें ऐड होंगे और एक एक चीज आपको सटीकता से पढ़ाई जाएगी ताकि एग्जाम में आपको किसी तरह की कोई समस्या ना आए। तो आज हम इसका केवल सिलेबस डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, बस। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका जो स्कूल लेक्चरर एग्जामिनेशन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ज्योग्राफी का है। ठीक है, तो हम इसमें पेपर 1 की अभी बात नहीं कर रहे, केवल किसकी बात कर रहे हैं, पेपर 2 की। ठीक है, तो देखिए एक बार इसमें सबसे पहले जब पेपर 2 की बात करते हैं, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, इस पे मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देता हूं, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं ताकि दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो अब आपको शायद दिख रहा होगा अच्छे से। देखो सबसे पहले जो अपन बात करेंगे इसमें, सबसे पहले जिस पॉइंट की अपन बात करेंगे इसमें वो है आपका पेपर 2 का पार्ट 1। जो पेपर 2 है उस पेपर 2 का कौन सा पार्ट है, पार्ट 1 है। पेपर 2 का कौन सा है, पार्ट 1 है। ठीक है, और पार्ट 1 आपका कौन सा लेवल है, सीनियर सेकेंडरी लेवल है। मतलब सीनियर सेकेंडरी का मतलब हो गया आपका 12th लेवल, मतलब 11वीं और 12वीं के लेवल पे आप जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं वो ज्योग्राफी इसमें आपकी पूछी जाती है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या है, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट कर करके आपको बताता रहूंगा। मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको मैं दोनों मीडियम में ये सिलेबस अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला आपका दे रखा है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आपने देखा होगा जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ते हैं तो सियाल, सिमा और निफे और साथ साथ में क्रस्ट, मेंटल और कोर, इनके बारे में पढ़ते हैं। गहराई बढ़ने से तापमान का क्या संबंध होता है, गहराई बढ़ने से डेंसिटी का क्या यानी घनत्व का क्या संबंध होता है। इसी तरह से पृथ्वी के केंद्र में किस तरह से वेरिएशन आता है, एस्थेनोस्फीयर क्या होता है, ये सारी जानकारी हम किस में देखने वाले हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में। आपको छोटा लग रहा है पर काफी वाइड है, कम से कम 6 से 7 महीने की बहुत ही परफेक्ट तैयारी चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन एकदम श्योर हो सकता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, सेकंड टॉपिक आपका दे रखा है रॉक्स। रॉक्स मतलब हो गई आपकी चट्टानें। तो इसमें आपसे चट्टानों के प्रकार पूछे जाते हैं कि चट्टानें मूल रूप से कितने प्रकार की होती है, पता ही है आपको, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। मैं दोनों बायलैंग्वेज पढ़ाऊंगा आपको ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत न आए। ठीक है, रॉक्स में ये विशेषताएं क्या क्या होती है, रॉक्स के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, रॉक्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब कन्वर्ट होती है तो उसको हम किस तरह से स्टडी करते हैं, वो सारी चीजें अपन यहां पढ़ने वाले हैं। फिर आता आपका अर्थक्विक। अर्थक्विक का मतलब हो गया भूकंप, भूकंप। ठीक है, अर्थक्विक क्यों आता है, ठीक है, अर्थक्विक कौन कौन सी कैटेगरी का होता है, अर्थक्विक अधोकेंद्र क्या होता है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछता है भूकंप का मूल या फोकस क्या होता है। फिर आपसे पूछता है कि भूकंप दुनिया में सबसे ज्यादा कहां पर आते हैं, फिर इंडिया में सबसे ज्यादा कहां पर आते हैं, या फिर भूकंप को मापने के लिए आप लोगों की स्केल्स कौन कौन सी होती है ना। बिल्कुल इजी सा है, केवल आप जब पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी और जब मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा तब और परफेक्टली चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक है, इसके बाद है आपका वॉल्केनोज। तो वॉल्केनोज होते हैं आपके कौन से, ज्वालामुखी। आपके जो वॉल्केनोज होते हैं वो क्या होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं। तो ज्वालामुखी में भी यही है कि ज्वालामुखी कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। और एग्जाम में आपके जो सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पूछे जाते हैं वो होते हैं जो करंट में रहते हैं। अब करंट में कौन से रहेंगे, जो फटेंगे, और फटते कौन से हैं, जो आपके एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं यानी सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं। तो ये आपके क्या हो गए, वॉल्केनोज वाला टॉपिक हो गया। वॉल्केनो की उत्पत्ति कहां से होती है,
ठीक है, आपका जो लावा होता है वो क्या होता है, तो वो सारी चीजें आपकी इसमें आ जाएगी। ठीक है, फिर आती है आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, इसमें हम दो लोगों की थ्योरी पढ़ते हैं, एक तो मॉर्गन और एक हैरी हेस, जिन्होंने बताया था प्लेट टेक्टोनिक क्या होती है, प्लेटें किस तरह से मूवमेंट करती है। ठीक है, और इसी को हम जोड़ देंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से, जो किसने दिया था, वैगनर ने दिया था। ठीक है, और प्लेटों के टकराने से और दूर जाने से पृथ्वी पर किस प्रकार की संरचनाएं बनती है, उच्चावच कैसे बने, पहाड़ कैसे बने, पठार कैसे बने, मैदान कैसे बने, द्वीप कैसे बने, द्वीप समूह कैसे बने, खाई कैसे बनी, ये सारी चीजें इसमें हम पढ़ते हैं और वो उसमें हेल्प मिलती है हमको। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक टॉपिक है, और आप मानोगे कि यहां जो पढ़ाया जाएगा ना, मोर देन 90% क्वेश्चन आपके एज इट इज आएंगे उसमें, तो आपको इसमें ज्यादा कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, वर्क ऑफ विंड्स, यानी पवनों के कार्य। वर्क ऑफ विंड्स हो गया, वर्क ऑफ विंड्स का मतलब क्या होता है, पवनों के कार्य क्या क्या होते हैं, जो विंड्स होती है उनके कार्य क्या क्या होते हैं, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। विंड्स कितने प्रकार की होती है, प्रेशर बेल्ट्स क्या क्या होती है, वो सारी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, और बिल्कुल एग्जाम्पल ले लेके आपको बताऊंगा एक एक चीजें। ठीक है, रनिंग वाटर एंड ग्लेशियर्स, ठीक है, यानी पानी और जो हिमनद होते हैं, जो हमारा हिमालय है, जो उत्तरी ध्रुव है यानी आर्कटिक है, जो दक्षिणी ध्रुव है यानी अंटार्कटिक है, वहां पे बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ के पहाड़ होते हैं, और ये जो बर्फ होती है, ये जो आइस होती है, इसके पिघलने से नदियां बनती है। तो ग्लेशियर्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहां पर है, इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहां पर है, ठीक है, और उनकी संरचनाएं कैसी होती है, तो वो चीजें यहां पर आपका आ जाती है। ठीक है, सेकंड आता है आपका स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल। ठीक है, तो वायुमंडल में एक तो आपकी पाई जाती गैसेस, गैसों की सीक्वेंस क्या होती है, परसेंटेज क्या होता है, गैसों के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस क्या होते हैं, और हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसकी लेयर्स कौन कौन सी होती है, तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, ताप मंडल, मध्य मंडल, इन सब की स्टडी करेंगे और इनके एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, इनके एप्लीकेशंस भी हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंसोलेशन एंड हीट बजट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। एल्बिडो इफेक्ट पढ़ेंगे, और सूर्य की जो किरणें आती है और कितनी किरणें इनपुट आती है और कितनी आउटपुट चल जाती है, और कितनी हीट पृथ्वी पर स्टेबल होती है, उसकी सबकी चर्चा यहां पर हम करने वाले हैं। ठीक है, सेकंड है ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, आर्द्रता और उसके जो गुणधर्म होते हैं क्या होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। छोटे छोटे आपके फॉर्मूलाज होते हैं कि तापमान आर्द्रता में क्या संबंध है, आर्द्रता और गहराई में क्या संबंध है, आर्द्रता और में वायु की जो ध्वनि की गति होती है उसमें क्या संबंध है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो इसमें हम कवर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके रिलीफ फीचर्स ऑफ ओशियंस, जो आपके दुनिया के महासागर हैं, जो भी दुनिया के आपके महासागर हैं, ठीक है, उन महासागरों की विशेषताएं पूछिए। तो महासागर कितने प्रकार के हैं, उनका क्रम जमाओ, एरिया के हिसाब से जमाओ, उनके जो डेप्थ है उसके हिसाब से जमाओ, ओशियन में गर्त कौन कौन से होते हैं, ओशियन के पार्ट्स कितने होते हैं, और ओशियन में टेम्परेचर, आर्द्रता, सैलिनिटी यानी लवणता का क्या प्रभाव पड़ता है, वो सारे प्रभाव यहां पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ओशियन करंट्स भी पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं महासागरीय जलधाराएं, जो गर्म भी होती है और ठंडी भी होती है। दोनों यहां पर हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। यहां तक क्लियर है आपको? चलिए, इसके बाद हम देखते हैं इसमें आगे, तो आपका आता है इसमें इंडिया का। इसके बाद हम देखते हैं तो इसमें आपका कौन सा आता है, इंडिया वाला पोर्शन आता है। कौन सा पोर्शन आता है आपका, इंडिया वाला पोर्शन। ठीक है, तो इंडिया वाले पोर्शन की भी एक बार क्या कर लेते हैं, अपन बात कर लेते हैं कि उसमें जो इंडिया वाला पोर्शन है उसमें अपन जो अपने कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनको अपन करते हैं। ठीक है, तो उनकी एक बार बात कर लेंगे इंडिया वाले पोर्शन की, तो चीजें सही रह जाएगी। ठीक है, अब देखो इंडिया में आपका क्या क्या दे रखा है, सिंपल से पॉइंट। अभी अपना
नॉर्मल लेवल चल रहा है। नॉर्मल लेवल का मतलब क्या होता है, अभी अपना जो लेवल चल रहा है वो सीनियर सेकेंडरी वाला चल रहा है, अप टू 12th स्कूल लेवल चल रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें भारत की ज्योग्राफी इसमें आ जाती है, भारत की ज्योग्राफी आ जाती है, कौन सा आ जाता है अपना, भारत का भूगोल आ जाता है। कौन सा आ जाता है, भारत का भूगोल, ठीक है। अब देखिए इसमें इंडिया में दे रखी सबसे पहले लोकेशन, यानी भारत की स्थिति क्या है, भारत कहां पर बसा हुआ है, ठीक है। और भारत की कौन कौन से देशों से बॉर्डर टच होती है, किन से हमारी स्थलीय सीमा है, भारत की किन देशों के साथ जलीय सीमा है, भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है, भारत का सबसे मध्य में बसा हुआ शहर कौन सा है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है, भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से गुजरती है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहां काटती है, ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं, इंडिया के स्थिति यानी लोकेशन में पढ़ते हैं। एक एक चीज बताऊंगा, कोई भी चीज छूटने नहीं दूंगा, ध्यान रखना, और अननेसेसरी कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, जो भी चीजें पढ़ेंगे काम का पढ़ेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बीच में वीडियोस आते रहेंगे। आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना है बिल्कुल परफेक्शन के साथ, तो मोबाइल एप्लीकेशन हमारे ज्वाइन कर लें। 6 नवंबर से उस पर बैच शुरू होने वाला है, स्कूल लेक्चरर ज्योग्राफी पेपर का, और मोबाइल एप्लीकेशन जनरल ज्ञान बाय मोहित के नाम से है, और उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, फिजियोग्राफिक डिवीजन, भारत को कितने भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है, तो 4 या 5, उनको पढ़ना है हमें, ठीक है। फिर इंडिया की जलवायु कैसी है, क्लाइमेट का मतलब क्या हो गया, भारत की जलवायु, ठीक है। जलवायु जब पढ़ते हैं तब तापमान भी पढ़ते हैं, जलवायु जब पढ़ते हैं तो वर्षा भी पढ़ते हैं, जलवायु जब पढ़ते हैं तो अपन मॉनसून भी पढ़ते हैं, तो वो सारी चीजें यहां पर क्या हो जाएगी आपकी कवर। वेजिटेशन पढ़ेंगे, वनस्पति, भारत के वनस्पति कौन कौन से हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती है, लंबाई कितनी होती है, बरसात कितनी होती है, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ठीक है। मिट्टियां यानी सॉइल्स, मिट्टियां जो होती है सॉइल्स होती है, उनके बारे में स्टडी करेंगे, पूरी वैज्ञानिक विभाजन भी करेंगे, कलरफुल डिवीजन भी करेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन, इंडिया की जो जनसंख्या है, और जनसंख्या हमें पढ़नी है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, क्योंकि 2011 के बाद अभी तक इंडिया में कोई नई जनगणना नहीं हुई है, और अगर चालू भी अब होती है तब भी फाइनल डेटा और जनगणना होते होते 2 साल का पीरियड लग जाता है। इसलिए आप मान के चलिए आपके एग्जाम में 2011 की जनगणना या सेंसस ही पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जनसंख्या डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डेंसिटी एंड ग्रोथ, किस जगह जनसंख्या की घनत्व कितना है और वृद्धि कितनी है, ये मैं सारा आपको सेंसस 2011 में ही पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक दे रखा है, प्राकृतिक आपदा से निपटना, कि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उससे निपटते कैसे हैं, या प्राकृतिक आपदा आपने देखा ना, जैसे कोई चक्रवात आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं ज्वालामुखी फट रहा है, तो दीज आर द नेचुरल डिजास्टर, और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें काम करती है। तो ये डिजास्टर आते कैसे हैं, इनके रीजन क्या क्या होते हैं, इनसे डिसएडवांटेजेस हमें क्या होते हैं, वो सारी चीजें आप उसमें पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट में। फ्लड यानी बाढ़, ड्रॉट सूखा, लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड का मतलब हो गया भूस्खलन, ठीक है। आगे देखिए, मेजर क्रॉप्स, भारत की मुख्य फसलें कौन कौन सी है ना, रबी की है, खरीफ की है, जायद की है, या दलहन तिलहन है, या आपका ऐसी फसलें जो कुछ ऐसी फसलें होती जो नगदी फसलें होती है, कौन सी कैटेगरी की फसलें बात करेंगे। मिनरल्स यानी भारत के खनिज कौन कौन से हैं, खनिजों में कौन से राज्य फर्स्ट नंबर पर हैं, राज्य में जो खदानें हैं उन खदानों के नाम क्या क्या हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। प्लस एप्लीकेशन क्या है, इस पर्टिकुलर मिनरल की अनुप्रयोग कौन कौन से हैं, वो भी हमें बातचीत करनी है, ठीक है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लो इस्पात उद्योग, अब जैसे सबसे पहला लो इस्पात उद्योग टाटा ने शुरू किया था, जमशेदजी टाटा और रतन टाटा फेमस चल रहे हैं, तो जितनी भी स्टील कंपनीज है वो सारी चीजें आपको यहां पे पढ़नी है, ठीक है। कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी सूती वस्त्र उद्योग और कपास, कपास कहां मिलता है, सूती वस्त्र की पहली मील कहां पर थी, सबसे ज्यादा सूती वस्त्र की मीलें भारत में कहां कहां पे है, और उसको स्टार्टिंग सबसे पहले दुनिया में कहां से हुई थी, सारी चीजें बताऊंगा एक एक पॉइंट करके, ठीक है। उसके बाद आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन, प्रदूषण,
प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण के कारण क्या होते हैं, लिक्विड पोल्यूशन क्या होता है, सॉलिड पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन क्या होता है, नुकसान क्या क्या होते हैं, साउंड यानी ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, सारी चीजें, ठीक है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, सतत विकास। इस पर पूरी हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद आपका इसमें है सीनियर सेकेंडरी में ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल, ऐसा भूगोल जो कहीं ना कहीं मानव जीवन को प्रभावित करता है, इस प्रकार का जो भूगोल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मानव भूगोल कहते हैं, ठीक है। अब देखो परिभाषा क्या पर है, स्कोप क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरियन कोऑर्डिनेटरी एक्टिविटीज कौन सी, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और चतुर्थ क्षेत्र क्या क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, वो मैं सारी चीजें यहां पर बताऊंगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और ट्रेड क्या होता है, भाई हम परिवहन पढ़ते हैं ना, तो परिवहन की जो कैटेगरीज है, जल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन, वो सारी चीजें, रेल परिवहन, और उनके थ्रू बिजनेस कैसे होता है, व्यापार कैसे होता है, ट्रेड कैसे होता है, तो ये सारी चीजें यहां पर आपकी क्या हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन आ ही जाएगा, डेंसिटी ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, देखो वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो इंडिया हमने वहां पढ़ा था, अब मैं आपको अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको एक साथ जोड़ के पढ़ाऊंगा, वर्ल्ड और इंडिया, और आपके राजस्थान भी सिलेबस में, तो मैं आपको तीनों जोड़ के पढ़ाऊंगा, वर्ल्ड, इंडिया, राजस्थान, तो आपका एक ही चार्ट में पूरा काम हो जाएगा, और आप मानोगे नहीं कि 1 या 2 पेज में आपके कम से कम 5 या 7 क्वेश्चन बन जाएंगे यहीं से, तो इसको अच्छे से हमको करना है, ठीक है। फिर है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, जैसे आप जो इंडेक्स नहीं पढ़ते हो क्या, एचडीआई जो चालू हुआ था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसकी हर साल, हर 2 साल में रैंकिंग आती है, और एचडीआई महमूद अल हक ने शुरू किया था, पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, पूरा एचडीआई पढ़ेंगे, और लेटेस्ट एचडीआई भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, स्केल्स कौन कौन सी होती, मापनी, आपके मापनी कौन कौन सी होती है, जैसे आपका जो एक टॉपिक होता है ना ज्योग्राफी में, आप सबने सुना होगा कार्टोग्राफी, तो कार्टोग्राफी का एक जो नॉर्मल फॉर्म होता है, बिल्कुल नॉर्मल जनरल फॉर्म जो कार्टोग्राफी का आपका होता है, वो यहां पे कवर करने वाला हूं पूरा। तो देखिए मापनियां कौन कौन सी है, मैप, मानचित्र क्या होते हैं, प्रोजेक्शंस क्या क्या होते हैं, इजी है बिल्कुल, बहुत टिपिकल लेवल का नहीं है, नॉर्मल पूछा जाता है, ठीक है। स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीन, मीडियम, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन कैसे निकालते हैं, वही जो स्टैट्स में 10वीं क्लास में पढ़ा हुआ है वैसे ही निकालना है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, 10th में सबने निकाला है ना, बस वही, और कुछ भी नहीं, मैं बताऊंगा इजी करके, ठीक है। और प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है, प्लेन टेबल सर्वे, उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी आपको जो बताया है, ये आपका 12वीं कक्षा तक का, अब आप देख लो, बिल्कुल 12th लेवल तक की जो एनसीईआरटी या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में से पढ़ा, उस बेसिस पे पूछा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें जो आपका नेक्स्ट आएगा वो आएगा कौन सा, ग्रेजुएशन लेवल वाला। अब जो इसमें आपका आएगा वो कौन सा आएगा, आपका ग्रेजुएशन लेवल वाला आएगा, ठीक है। पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूं एक बार, फिर आगे बताता हूं। देखिए अब आपका ग्रेजुएशन लेवल वाला है, कि ग्रेजुएशन लेवल ही आपका पार्ट 2 है, मतलब थोड़ा सा पहले से, बहुत टिपिकल नहीं, थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा लेवल, तो वो आपको क्या रखना है, याद रखना है, कौन कौन सा लेवल इसमें होता है आपका, ठीक है। देखिए सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी दे रखी, फिजिकल मतलब जो पृथ्वी पर हम अपनी आंखों से चीजें देखते हैं, सब फिजिकल ज्योग्राफी है, ठीक है। देखिए एक तो आइसोस्टेसी है, ठीक है, अर्थ के मूवमेंट्स क्या क्या है, पृथ्वी की संरचना है, भाई पृथ्वी के मूवमेंट्स कौन कौन से, जैसे घूर्णन क्या होता है, ठीक है, परिक्रमण, परिभ्रमण, और उनका पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो सारी चीजें पढ़नी है हमें, ठीक है। फिर है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तापमान का इन्वर्जन, ठीक है, किस तरह से होता है पृथ्वी पर। देखो जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तब तक प्रेशर चेंज नहीं होगा, तो प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे से रिलेटेड है, और दोनों एक दूसरे के वाइसा वर्सा है, यानी एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। तो देखो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, और साथ में आपको क्या दे रखा है,
प्रेशर बेल्ट्स, और जब प्रेशर बेल्ट्स क्रिएट होगी तो प्रेशर बेल्ट के बीच में क्या बहती है, विंड्स बहती है, पवनें बहती है, तो साथ में आपका विंड सर्कुलेशन है। तो ये आपका वैश्विक पवन तंत्र वाला टॉपिक यहां कवर हो जाता है। बहुत इजी टॉपिक है, सोच भी नहीं सकते, ऐसा इजी करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, आगे देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। अब जैसे इंडिया का क्लाइमेट पढ़ा है, ऐसे वर्ल्ड का क्लाइमेट पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना, कुछ व्यक्ति हैं भूगोलवेत्ता हैं तो उनके हिसाब से पढ़ना है, जैसे कोपेन और थॉर्नथवेट, इन दो को अच्छे से पढ़ा दूंगा, इनका डिवाइडेशन कैसा था आ जाएगा। थोड़ा शुरू में दिक्कत आएगी, पर मैं जैसे समझाऊंगा वैसे समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ओशियन डिपॉजिट्स कौन कौन से होते हैं, मतलब ओशियन के अंदर, महासागर के अंदर जो संरचनाएं होती है वो आपकी कौन कौन सी होती है, इसमें पूछा जाता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ्स एंड एटॉल्स, जो प्रवाल भित्तियां हैं समुद्र में वो कैसे बनती है, प्रवाल भित्तियां जो होती है ना वो कैसे बनती है और उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है और उनके क्या एडवांटेजेस होते हैं, दुनिया में कहां कहां पर है, ये सारी चीज। ठीक है, तो ये बताऊंगा आपको, इनकी विशेषताएं भी आएगी। फिर ग्रेजुएशन लेवल में आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी है, तो देखिए मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी, जो आपका थॉट्स है, थोड़ा सा थॉट्स नहीं होते हैं क्या, थॉट्स क्या होते हैं, जो भूगोलवेत्ता होते हैं उनने अपने विचारधाराएं दी थी, उन विचारधाराओं को हम यहां पर स्टडी करते हैं। तो ज्योग्राफी की जो मॉडर्न स्ट्रेटजीज है उनको यहां पर हम क्या करेंगे, देखेंगे, आधुनिक विचारधाराओं को देखेंगे। ठीक है, पॉसिबिलिज्म क्या होती है, संभावितम, डिटर्मिनेशन क्या होता है, मानना, नियो डिटर्मिनेशन क्या होती है, नया हिसाब से किस तरह से कॉन्सेप्ट है हमारा, माइग्रेशन के कॉजेस क्या है, माइग्रेशन समझ गए ना, प्रवास, एक जगह से दूसरी जगह क्या कर जाना, प्रवास कर जाना। ठीक है, और क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसेस इन द वर्ल्ड, यानी विश्व की नस्ल, नस्ल कौन कौन सी पाई जाती है, या दूसरे शब्दों में इसको प्रजाति बोल सकते हैं, बाकी ज्यादा अच्छा शब्द इसके लिए कौन सा है, नस्ल है, क्योंकि दुनिया में मनुष्य की 3 नस्ल पाई जाती है, उनकी स्टडी करो, उनकी विशेषताएं बताओ, कौन सा कहां पर है वो बताओ, वो सारी चीजें यहां पर हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ऐसी ज्योग्राफी जिसमें ओल्ड के साथ साथ इकोनॉमिक रिव्यू यानी आर्थिक समीक्षा का डेटा ऐड हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां पर सबको क्लियर है। अब देखिए नेचुरल रिसोर्सेज और उनका डिस्ट्रीब्यूशन, प्राकृतिक संसाधन, तो प्राकृतिक संसाधन में वन्य जीव भी आ गए और आपके फॉरेस्ट भी आ गए, पूरा कंप्लीट। एग्रीकल्चर यानी कृषि पूरा पढ़ना है, रीजन्स इन दी वर्ल्ड, और इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द, वहां हमने इंडिया में इंडिया की एग्रीकल्चर और इंडिया की इंडस्ट्री पढ़ी थी, यहां पे हम वर्ल्ड की एग्रीकल्चर और वर्ल्ड की इंडस्ट्री पढ़ेंगे। और एक चीज बता दूं, इंडिया की चीजें डिटेल में आती है, जबकि वर्ल्ड की चीजें बहुत ही नॉर्मल लेवल पर, ऊपरी ऊपरी तौर पर पूछी जाती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। चलो ये हो गया आपका, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 3। ठीक है, देखो अब यहां पर क्या पॉइंट है आपके, वो आपको ध्यान रखना है। हाँ देखिए, सबसे पहला ज्योग्राफिकल थॉट्स कौन कौन से, अभी मैंने आपको बताया था अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से कौन कौन से थॉट्स हैं, कौन से इसकी विचारधारा है। डेफिनेशन, स्कोप, नेचर एंड पर्पस ऑफ द ज्योग्राफी, ये बताना है आपको। ये थॉट्स हैं, कुछ चीजें देखो मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, इन थॉट्स में चीजें समझनी पड़ेगी, पर कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनके नाम आपको पर्टिकुलरली एज ही इट इज याद रखने पड़ेंगे जैसे वो हैं। समझ गया मेरी बात, ये ध्यान रखना। तो देखो इसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक ज्योग्राफर्स, रोमन ज्योग्राफर्स, वर्क ऑफ हम्बोल्ट, रिटर, रेडजेल, हॉट्सहॉर्न, हटिंगटन, ब्लैच एंड कॉलसॉर। तो इनकी स्टेटमेंट जो है वो एज इट इज आपको याद रखेंगे, ज्यादा नहीं दे रखे, 5-7 बंदे दे रखे, अच्छे से करवा दूंगा। ठीक है, अच्छा फिर देखो यहां पर राजस्थान की ज्योग्राफी, हर एग्जाम में पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी, इवन आपका जो पेपर 1 होता है उसमें भी आप राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ोगे, तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है। फिजियोग्राफिक,
ड्रेनेज यानी अपवाह तंत्र में नदियां, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की वनस्पति, राजस्थान की मिट्टियां, राजस्थान में सिंचाई। ठीक है, ये हो गया। फिर मेजर क्रॉप्स, फसल, चीफ मिनरल्स, राजस्थान के खनिज संसाधन, राजस्थान के उद्योग, राजस्थान की पॉपुलेशन, मरुस्थलीकरण और एग्रो क्लाइमेटिक रीजन। टोटल 10 रीजन है एग्रो क्लाइमेटिक, उनकी क्या करेंगे हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो ये आपका लेवल कंप्लीट हो जाता है। कौन सा? ग्रेजुएशन लेवल। सबसे ज्यादा सिलेबस आपका उसमें था, फिर उससे कम ग्रेजुएशन में था, और उससे कम आपका किसमें? पीजी लेवल पे। ठीक है, अब पीजी लेवल क्या है तो देखो ध्यान से इसमें समझो बात को। देखो देखो अब बात करते हैं अपन किसकी? पीजी लेवल की। चलिए अब अपन बात किसकी करेंगे? पीजी लेवल की बात करेंगे। देखो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, सीधी सी बात है, जब पीजी लेवल है तो आपकी चीजें थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी और प्रश्न टिपिकल हो जाएंगे, पर सबसे कम प्रश्न इस सेगमेंट में से आते हैं, सबसे कम वेटेज भी इस सेगमेंट का है। तो मैं ये नहीं कह रहा आपके छोड़ दो, करना है, पर स्ट्रेटेजी से करेंगे, स्टाइल से करेंगे, ताकि क्वेश्चन भी मैक्सिमम हो जाए और आपके सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आए। तो देखो ज्योग्राफिकल थॉट्स फिर आ गए, बिहेवियर ज्योग्राफी, रिसेंट ट्रेंड्स इन ज्योग्राफी एंड डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी इन इंडिया। ठीक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है। कैसा टॉपिक है? थ्योरेटिकल। आगे देखिए जियोमॉर्फोलॉजी, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, स्लोप इवोल्यूशन, एप्लीकेशन ऑफ जियोमॉर्फी मैपिंग और एनवायरमेंटल जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो जियोमॉर्फोलॉजी जो होती है आपकी, उससे रिलेटेड सारी चीजें यहां पर करेंगे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी वही सेम चीजें जो पढ़ी है, पर यहां पर आपको थॉट्स वाला सेगमेंट देखना है। थ्योरीज ऑफ प्लांट लोकेशन, वेबर्स लीस्ट कॉस्ट थ्योरी और इकोनॉमिक रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर आपकी आती है इसमें अर्बन ज्योग्राफी, यानी जो शहरी भूगोल होता है। ठीक है, तो ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स इन एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड, अमलैंड प्रिंसिपल ऑफ टाउन प्लानिंग। ठीक है, फिर आती है एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, वॉन थॉर्न्स एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, एग्रो फॉरेस्ट इंपॉर्टेंस एंड स्कोप इन इंडिया। ठीक है, चीजें वही है जो अभी तक पढ़ते हुए आए, पर थोड़ा सा इनको क्या है, डीप चीजों में देखना और थ्योरेटिकल फॉर्म में देखना है। फिर देखो पॉपुलेशन ज्योग्राफी, थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन, माल्थस। माल्थस की तो वैसे ही क्वेश्चन आया हुआ है, आज तक कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं किया जिसमें माल्थस को क्या कराओ आपका स्किप कर दिया हो। तो माल्थस तो मान के चलो पूछेगा ही पूछेगा, ये मान के चलना। ठीक है, हो गया। फिर पॉलिटिकल ज्योग्राफी, डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेंडर, द यूनिफाइड फील्ड थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी बाय एसबी जोन्स, फ्रंटियर बाउंड्रीज एंड इज बफर जोन्स। ठीक है, ये टॉपिक टिपिकल जरूर है, पर ऐसा नहीं है कि आप इसके क्वेश्चन गलत करके आओगे, इसके फिक्स क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो और बाकी याद कर लो, तो आपका बिल्कुल अच्छी तरह से क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। और मैं एक चीज और लिख के दे रहा हूं आपको पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान में और पूरे ऑल इंडिया में मैं जो मोबाइल एप्लीकेशन पर ज्योग्राफी स्कूल लेक्चरर या पीजीटी भी बोलते हैं इसे, उसके लिए पढ़ाऊंगा, बिल्कुल कम दरों पर पढ़ाऊंगा नॉमिनल, क्योंकि हमारा उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि हमारे स्टूडियो की और एप्लीकेशन की कॉस्टिंग निकल जाए, बस। ठीक है, हमारा उद्देश्य पैसे कमाना कतई नहीं है, इसलिए सबसे सस्ती, क्योंकि स्टूडेंट के लिए पैसे अरेंज करना कितनी बड़ी बात होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। तो बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट पे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं, जो कोई 8,000 का कोर्स बेच रहा है, कोई 10,000 का बेच रहा है, इतना नहीं है, बिल्कुल नॉमिनल रेट बाकियों की कंपेरिजन में रखेंगे। ठीक है, अब आगे एक चीज और देख लेते हैं इसमें, लास्ट देखिए। अब जब इसमें आगे चलते हैं तो आपका इसमें पार्ट 4 है। पार्ट 4 है एजुकेशन साइकोलॉजी और पेडागोजी, टीचिंग ट्रेनिंग मटेरियल यूज। ठीक है, ये तो पेडागोजी का वो आ गया। देखो अब इसमें सबसे पहले इसका पार्ट 4 देख लेते हैं एक बार। एजुकेशन पेडागोजी में आपका कौन कौन सा है, फिर आगे मैं बताता हूं आपको। ये आपका पेडागोजी भी इसके साथ में कराऊंगा। देखो सब्जेक्ट तो मैं करा ही रहा हूं आपका, मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट तो मैं करा ही रहा हूं आपका, उसके साथ चूंकि ये वाला पार्ट भी है, अगर सिलेक्शन चाहिए तो ये भी करना तो जरूरी है। तो इसके भी जो आपके बेस्ट टीचर्स होंगे वो पढ़ाएंगे, इसमें भी कुछ पार्ट्स मैं पढ़ाऊंगा आपका। तो देखो क्या है,
एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग, ट्रेनिंग, मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी। तो ये जो कंप्यूटर और आईसीटी वाला पोर्शन है वो भी आपको मैं ही कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए इसमें कॉन्सेप्ट सबसे पहले एजुकेशन साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो साइकोलॉजी वाले टीचर है वो इसमें करवाएंगे और बहुत बेस्ट आपका इसमें करवाएंगे, नो डाउट, ठीक है। उसके बाद हम जब आगे देखते हैं इसमें लास्ट पेज पे, तो इसमें साइकोलॉजी के, इसमें पेडागोजी के कुछ टॉपिक्स आपको दे रखे हैं। इसमें कुछ टॉपिक जो आपको दे रखे हैं वो कौन से दे रखे हैं, आपके पेडागोजी के दे रखे हैं। देखो मैं कर देता हूं एक बार नीचे, ये देखिए आपके जो कुछ टॉपिक्स इसमें दे रखे हैं वो कौन से दे रखे हैं, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मेथड्स हैं, स्किल्स डेवलपमेंट है, ये वाला हो गया आपका, ठीक है। और साथ में ये जो थर्ड वाला है, यूज ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग ट्रेनिंग, जिसमें आईसीटी है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, सिस्टम अप्रोच है, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग और कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस है। तो आईसीटी और कंप्यूटर वाला भी मैं ही कराऊंगा, और जो आपका साइकोलॉजी का और जो पेडागोजी का पार्ट है वो दूसरे सर कराएंगे, और वो भी बहुत बेस्ट हम आपको देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपका मैंने ये आइडिया बता दिया है। दिवाली के बाद यानी आफ्टर दिवाली आपका बैच शुरू हो रहा है। ये बैच आपका 6 नवंबर से लाइव क्लास चलेगी मोबाइल एप्लीकेशन पर, ठीक है। और आप लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि देखो अभी रेट्स बिल्कुल नॉमिनल रखी हुई है, ठीक है। हो सकता है बाद में क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसेस हमारे भी बढ़ेंगे तो रेट्स आगे जाके हो सकता है थोड़ी बढ़ जाए। तो अभी आपको बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट पे, अगर आपने दिवाली के मतलब आपने अगर 3 तारीख से या 4 तारीख से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लिया, ये कोर्स परचेस कर लिया, तो आपको बिल्कुल ही नॉमिनल रेट पर मिलेगा। तो आप प्लीज सबसे पहले मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और उसे इंस्टॉल करें, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ आपको जो बोर्ड्स के डिजिटल नोट्स होंगे और दूसरे नोट्स होंगे वो भी क्या किए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को दिन शुभ हो और आप सभी को हैप्पी दिवाली, नमस्कार।